हेलो दोस्तों। देखिए, आज अगर हम लोग एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो उसका आज कहीं न कहीं रेलेवेंसी इस ईयर के एग्ज़ाम्स के एक बहुत बड़े पार्ट से है, ठीक है? क्योंकि ये जो है बहुत चर्चे में रहे हैं पिछले साल और कहीं न कहीं इनसे क्वेश्चन बनता है। इन चाहे तो अगर हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन बने। अगर हम पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड, जैसे कि किस ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़े हुए थे, उस ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ में और कौन-कौन लोग थे, तो उनसे कोई क्वेश्चन बन जाए या फिर उस पर्सनालिटी के कुछ नोबेल क्रिएशंस को देखा जाए तो उससे क्वेश्चन बन जाए। फिर उनके कोई बड़े कार्य वैसे हुए हैं तो उनसे क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि ये कहीं न कहीं ट्रेंड देखा जा रहा है इधर कि व्यक्तित्व से लेके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी को जो चर्चा में रहे हैं। एक सुश्रुत ये रहे थे, जो सुश्रुत का आप लोग बताइएगा कि कौन-सी उनकी रचना थी, जो कहीं मेडिसिन फील्ड में एक बहुत बड़ी रचना है। अभी भी ये होम्योपैथ में इसको स्वीकार किया जाता है। देखो, यहाँ पे सुश्रुत जयंती 2024 के शुभ अवसर पर क्या किया गया है, सश्रुतम शूल्य संगोष्ठी का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। 15 जुलाई को मनाई जाती है, ठीक है? ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। अच्छा, ये रहने वाले कहाँ के थे? काशी, जो आज का वाराणसी है, वहाँ पे शल्य चिकित्सा के जो हैं ये जनक हैं, ठीक है? शल्य चिकित्सा के इनको जनक कहा जाता है और इन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की थी, जो कि किस में लिखी हुई थी? संस्कृत में, याद रखिएगा। सुश्रुत संहिता पाली प्राकृत नहीं, संस्कृत में लिखी गई थी। किस पे ये बेस्ड है? तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? आयुर्वेदिक चिकित्सा पे। और जो महर्षि, ये अन्य दो हैं, मतलब इनके द्वारा, जैसे इस फील्ड में महर्षि चरक, चरक संहिता आप लोग जानते होंगे, चरक जी के द्वारा, और वाग्भट की अष्टांग हृदय, ये दो जो हैं इस आयुर्वेद की चिकित्सा की फील्ड में और दो इम्पोर्टेंस बुक हैं। कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि वो एंशियंट टाइम में एक अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाती थी मेडिसिन फील्ड में। बस इतना ही जानना ज़रूरी है इनके लिए। ये मतलब इन्होंने कुछ कीवर्ड अगर देखा जाए तो, जैसे कि राइनोप्लास्टिया है, जो कि नाक की सर्जरी को कहते हैं, और नाक की सर्जरी इन्होंने अपने बुक में मेंशन की हुई है। एक तिरुवल्लुर है, जो कि अभी चर्चा में किस विषय में रहे हैं, तो तिरुवल्लुर चेयर की स्थापना की गई है। कहाँ पे? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में, जो कि यूएसए की है। और वो किस लिए की गई थी वहाँ पे? जैसे कि जो हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग है वो अमेरिका में साउथ इंडिया के फील्ड से बिलोंग करता है, उसमें भी तमिल बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। हम लोग जितने भी दिखते हैं वो साउथ इंडिया के लोग, जैसे आईआईटी, ये सब टेक्नोलॉजी फील्ड में मतलब अपना रोल निभाने वहाँ पे जाते हैं, यहाँ से कुछ अच्छे शिक्षा लेके और एनुअल पैकेज के लिए, तो हम लोग माइग्रेट करके वहाँ पे जाते हैं। तो उसी में जैसे एक विवेक रामास्वामी, ये सब बहुत बड़े बड़े। फिर अपना गूगल का जो वो थे, देखिए मैं नाम अभी भुला रहा हूँ, अचानक मैं ऐसे ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में नाम भुला जाता हूँ। तो ये विवेक रामास्वामी हो गए, ये सब जो है कहीं ना कहीं, तो वो तमिल के अध्ययन के लिए वहाँ पे तिरुवल्लुर चेयर की स्थापना की गई थी। देखिए, 3 BCE में, मतलब ये उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। वल्लुवर नाम से भी लोकप्रिय हुए थे, तमिल कवि और दार्शनिक थे, ठीक है? और हर एक साल 15 से 16 जनवरी को तिरुवल्लुर दिवस मनाया जाता है। तिरुवल्लुर को के अध्यायों को, जो इन्होंने, ये दार्शनिक, बहुत बड़े दार्शनिक भी थे एक तरह के, इन्होंने नैतिकता, राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रेम पर दोहा लिखा था। और इनके दोहे के संग्रह में, जैसे आराम मतलब धार्मिकता, पोरुल मतलब धन, कामम मतलब प्रेम, ये कीवर्ड याद रखिएगा, आ सकता है। आराम मीन्स धार्मिकता, पोरुल मीन्स धन, कामम मीन्स प्रेम, ये तीनों को मेंशन किया था। और अपने उस दोहे के छंद में इनको एक अलग योगदान दिया था, ये धन, धार्मिकता, प्रेम, इनका योगदान सबसे अतुलनीय है इनके दोहे में। देखिए, श्री श्रीमंत शंकरदेव और लचित बोरफुकन, ये असम से, रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश, संत ज्ञानेश्वर और तुक्का राम जो थे वो महाराष्ट्र के थे। संत ज्ञानेश्वर समझते हैं इनके बारे में। आप लोग थोड़े से भक्ति मूवमेंट से अगर परिचित होंगे पहले से ही, तो उसमें अगर कुछ देखते होंगे कि हर एक बहुत सारे संप्रदाय विभक्त हो गई थी, ठीक है? जैसे हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से ही नाथ संप्रदाय, फिर योग संप्रदाय, आगे चल के अलग अलग संप्रदाय विकसित होते हैं। तो बरकारी सेक्ट एक है, बरकारी संप्रदाय, कहाँ में? महाराष्ट्र में। तो ये बिलोंग, ज्ञानेश्वर जी उन्हीं से करते थे। भगवत गीता को महाराष्ट्र मराठी भाषा में इन्होंने लिखा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये देहू और आनंदी से पालकी यात्रा, इनका मतलब अगर देहू से आलंकी
देहू और अलंकी से पालकी यात्रा किसी को कहते हैं तो मतलब वो संत ज्ञानेश्वर जी के द्वारा वो चलाया गया था, इसे वारी कहते हैं। ठीक है। श्रीमंत शंकरदेव, शंकरदेव के बारे में भी आप लोग अच्छे से परिचित होंगे। शंकरदेव जो थे वो वही सिमिलरली भक्ति मूवमेंट से ही रिलेटेड है, और वो किस असम के रहने वाले, मूलतः असम के रहने वाले हैं, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड। फिर हम लोग देखते हैं कि एक शरण हरि नाम धर्म का प्रचार किन्होंने किया था, शंकरदेव जी के द्वारा दिया गया था। एक ईश्वरवादी थे। ठीक है। मोनोथिज्म जो है उसमें विश्वास करते थे, और मतलब वो निम्न के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे संगीत की जो नई शैली है, न्यू स्टाइल, उसको बोर गीत कहा जाता है। नाट्य शास्त्र में इनका अंकिया नाट भावना पूछ सकता है, अंकिया नाट व भावना रिलेटेड किससे है, तो ये किससे संबंधित है, शंकरदेव से। सत्रिया जो क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो किससे रिलेटेड है, शंकरदेव से रिलेटेड है। जो साहित्यिक भाषा ब्रजावली है वो किससे रिलेटेड है, शंकरदेव से रिलेटेड है। अच्छा, ब्रजावली क्या है, साहित्यिक भाषा है। बोर गीत क्या है, संगीत की भाषा है। नाट्यशास्त्र भावना, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। कुछ कृतियां हैं जैसे भक्ति रत्नाकर, भक्ति प्रदीप, कीर्तन घोषण। कीर्तन घोषण भक्ति रत्नाकर और भक्ति प्रदीप किनकी कृतियां हैं, तो शंकरदेव जी की कृतियां हैं। रानी दुर्गावती, देखिए यहाँ पे सिंपल समझते हैं इनके बारे में कि फारसी भाषा में रचित तारिक फरिश्ता के अनुसार मालवा के शासक के बाज बहादुर, मतलब किसके अनुसार, तो तारिक फरिश्ता के अनुसार इनका जो है मिलता है वर्णन, वो कहाँ पे, मालवा में मिलता है। किसके कंटेम्प्रेरी थे, बाज बहादुर का इन्होंने सामना किया था उस टाइम पे। कलिंजर जिले में उत्तर प्रदेश में यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और चंदेल राजवंश जो था वो उनके वंशज से संबंधित थे। ठीक है। और मतलब सॉरी, चंदेल राजवंश के वंशज उससे संबंधित होंगे, और मुगल सम्राट के समकालीन थे। रानी ताल, चेरी ताल, अधर ताल जैसे जलाशयों का निर्माण कराया था इन्होंने, रानी दुर्गावती ने। कौन कौन, रानी ताल, चेरी ताल, आधार ताल, मालवा के पास में। और बस इतना ही। इनका जिक्र जो है अबुल फजल जैसे अन्य फारसी लेखकों ने भी किया है। ठीक है। अबुल फजल अकबरनामा याद रखिएगा, और फैजी दोनों के द्वारा। संत तुकाराम यहाँ पे किस लिए प्रसिद्ध मतलब हैं अब भी, किस लिए वो न्यूज़ में है, तो वो पुणे हवाई अड्डा जो था उसका नाम बदलकर संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। महाराष्ट्र के थे, प्रसाद ये प्रसिद्ध एक कवि थे, भक्ति आंदोलन के प्रमुख, एक प्रमुख व्यक्तित्व थे। बरकारी सेक्ट पीछे भी, और ज्ञानेश्वर भी, और ये भी तुकाराम भी। ठीक है। फिर हम लोग कीर्तन नामक यहाँ पे आध्यात्मिक गीत का इन्होंने प्रचलन किया था, कीर्तन करते थे। ठीक है। जो आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, वो इनके द्वारा प्रचलित की गई थी उस टाइम पे भक्ति मूवमेंट में। झूम कर एक जगह से दूसरी जगह गाना, प्रसार करना बरकारी पंथ का, विष्णु के अवतार का को ही हम लोग क्या कहते हैं, मतलब बरकारी सेक्ट के लोग किसको मानते हैं, तो विष्णु के अवतार को। फिर ये अगर हम लोग संत तुकाराम को सोशल रिफॉर्म में भी कर सकते हैं, तो इनको तो समानता, ईश्वर के प्रति समर्पण, सामाजिक सुधार पर बल दिया गया। सोशल रिफॉर्मिस्ट भी एक तरह से संत तुकाराम थे, तो इनको हम लोग इंक्लूड यहाँ पे कर सकते हैं इसमें। लचित बोरफुकन कहाँ से, अहोम साम्राज्य से। अहोम साम्राज्य कहाँ पे, असम में। और ये जो था, ये जो थे वो जहांगीर और शाहजहां की सेनाओं के खिलाफ लड़े थे, याद रखिएगा। अहोम साम्राज्य जो था वो बहुत लंबे टाइम तक, लगभग 5 सदी तक चला था असम में। मतलब ऐसा जोग्राफिकल लोकेशन था, कंडीशन थी वहाँ पे। फिर मानसून ये सब के रिलेटेड, मतलब वो लोग यहाँ से या तो मुगल्स, या तो बड़े बड़े जितने भी हम लोग देखते हैं, वो लोग वहाँ जाते जाते चाहे तो मानसून ये सब को नहीं झेल पाते हैं, कंडीशन, या फिर इनके पास ब्रेवनेस बहुत ज़्यादा थी। तो अहोम डायनेस्टी के ये थे। आधुनिक भारत में कुछ व्यक्तित्व भी चर्चे में रहे हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ, जैसे अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल। ये बताइएगा आप लोग किससे संबंधित हैं, इनका फेज आप लोग बताइएगा कि किस फेज में थे। गोविंद बल्लभ पंत, ये रहे हैं मुख्यमंत्री किसी राज्य के, वो आप आंसर में बताइएगा। करतार सिंह सराभा, ये किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, या किस सोसाइटी से जुड़े हुए थे। भगत सिंह, उधम सिंह सबसे प्रचलित नाम, ये सब आप पता होगा आपको। सुचेता कृपलानी, ये भी पता होगा आपको। श्याम जी कृष्ण वर्मा के रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ये लंदन में जो था वो किस संगठन का इन्होंने स्थापना किया था, उस संगठन से कौन कौन लोग जुड़े थे,
ठीक है, जो कि मित्र मेला से भी जुड़े हुए थे, याद रखिएगा। तो आप लोग इसका देखिए दीजिएगा थोड़ा सा आंसर। फिर हम लोग देखते हैं, मतलब ये एक्टिव रिकॉल भी यहाँ पे हो सकता है। मैडम भिखाजी कामा, ठीक है, ये पेरिस में जो था वो किस एक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था? बिपिन चंद्रपाल। बिपिन चंद्रपाल के बारे में आप बताइएगा, इनका थोड़ा सा किस धारा से जुड़े थे? एक्सट्रीमिस्ट या मॉडरेट, मतलब उदारवादी, गरम दल पहला में, या नरम दल, ठीक है। रास बिहारी बोस का सेम क्वेश्चन, गरम दल या नरम दल, किससे जुड़े हुए थे? ठीक है। लक्ष्मण नायक, याद रखिएगा, ये जो है लक्ष्मण नायक जो थे वो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? जो कि एक गांधी जी के द्वारा लगभग 24 दिनों की यात्रा थी, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखते हैं? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस के बारे में आप बताइएगा, इनका रोल कब है? आफ्टर इंडिपेंडेंस या प्री इंडिपेंडेंस? किसके साथ में है और किस फील्ड में है? नेहरू महालनोबिस मॉडल किस फील्ड में इसका इम्प्लीकेशन था? ये दिखिएगा यहाँ पे। सुकुमार सेन के बारे में बताइएगा, पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े चर्चित नाम हैं। फिर हम लोग और जैसे श्री नारायण गुरु, ये बताइएगा श्री नारायण गुरु के बारे में कि इन्होंने किस फील्ड में अपना रोल निभाया था, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके थोड़ा सा ये देख लेते हैं। जैसे सतन थम्पुरन, कहाँ के? केरल के। ये केरल के महानतम राजवंश में के एक शासक थे। हालांकि उन्होंने मतलब शासक के तौर पे कम, लेकिन वो ज़्यादा धार्मिक धार्मिक चरित्र के व्यक्ति होने के कारण वो समाज से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे। उन्होंने मंदिर में उत्सवों में से एक त्रिशूरपुरम का शुरुआत ये थम्पुरन जी के द्वारा किया गया था। फिर उन्होंने मंदिर का प्रबंधन सरकार को सौंप दिया था और योगिया तिरुपति संस्था को उन्होंने समाप्त किया था। देखिए, योगिया तिरुपति संस्था, त्रिशूरपुरम और हम लोग देख सकते हैं कुछ जैसे कि राजा राम वर्मा, ये इनसे संबंधित थे, याद रखिएगा, थम्पूरन से संबंधित थे। रानी चिन्नम्मा कहाँ के? कर्नाटक के बेलगावी जिले, देसाई वंश के राजा मरलस से इनका विवाह हुआ था। और फिर हम लोग देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये बताइएगा आप, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो किसके द्वारा इम्पोज की गई थी इंडिया में? हु वर इम्पोज्ड डॉक्ट्रिन बाय लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाई इम्पोज्ड बाय होम इन अर्ली डिकेड्स ऑफ 1810 और 20s। फिर हम लोग आगे देखते हैं कितुर विद्रोह। ये पहला भारतीय सशस्त्र विद्रोह था। पहला भारतीय सशस्त्र विद्रोह कौन था? कितुर विद्रोह, याद रखिएगा, पहला है, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ नहीं आगे, फिर एक कैद, इन्होंने मतलब इनको कैद किया गया था वैलहंगल किले में, याद रखिएगा। फकीर लालन शाह, इनका 250वां जयंती है। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, 50, 25, 100, ये सब जो भी ईयर पूरे होते हैं किसी प्रोग्राम के रिलेटेड, तो ये व्यक्तित्व के रिलेटेड भी 250वीं जयंती है इनका। देख सकते हैं कि जुड़ाव या समकालीन ये किनके थे? रामकृष्ण परमहंस के ये समकालीन थे। और मतलब विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस सेम समकालीन थे। और फिर हम लोग बाउल संगीत जो आज देखते हैं, ये जो यूनेस्को के द्वारा एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है, उनके जनक कहे जाते हैं फकीर लालन शाह। फकीर लालन शाह बाउल संगीत के जनक कहे जाते हैं, जो कि यूनेस्को के द्वारा क्या है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के द्वारा में सूचीबद्ध है। रविंद्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को इन्होंने प्रभावित किया। क्यों? लिटरेरी वर्क करते थे, सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, ठीक है। और ये लिटरेरी में जैसे हम लोग न्यू ये कृतियों को लिखना, नई म्यूजिक्स के मतलब हम लोग देखते हैं कि इन्वेंशन करना, तो बाउल संगीत का जनक इनको माना जाता है कहीं ना कहीं। आगे देखते हैं रघुरी भांगरे, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के। और सेलुलर जेल कहाँ पे बताइएगा? सेलुलर जेल है, सेलुलर जेल अंडमान का सेलुलर जेल है। और इनको मतलब लेफ्टिनेंट गेल ने पंढरपुर में पकड़ लिया था और उन्हें फांसी दिया गया था वहीं पे सेलुलर जेल में। ठाकुर रनमत सिंह, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अभी इनको मतलब इन चर्चा हुआ था इन पे, मध्य प्रदेश से संबंधित है व्यक्तित्व। और अंग्रेजों और केसरी सिंह बुदेला की संयुक्त सेना के साथ उनका युद्ध हुआ था, ठीक है। कुंद कुरु वीर वीर सलिंगम, इनकी जयंती पर इनको फिर से याद किया गया है। और एक समाज सुधारक थे, सिंपल राष्ट्रवादी
समाज सुधारक, राष्ट्रपति, पैरेलली ये चीज़ याद रखिएगा। याद क्या रखना है ये सब नहीं, लेकिन विवेक वर्धनी नामक पत्रिका इनको याद के लिए ये विख्यात है, तो इनको याद रखिएगा इसलिए कि इन्होंने विवेक वर्धनी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। सेकेंड चीज, फर्स्ट चीज ये, और सेकेंड चीज कि इनके द्वारा राजशेखर चरित्रम, जो कि तेलुगु साहित्य का प्रथम उपन्यास है, तेलुगु लिटरेचर का फर्स्ट नोवेल कौन है, राजशेखर चरितम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि वी सिलिंगम जी के द्वारा इसका ये लिखा गया था। ठीक है, देखिए कादम्बरी गोंगली, कादम्बरी गोंगली से तो परिचित आप लोग भली भांति होंगे, ब्रह्म समाज के सदस्य थे और एक भारत में पहली महिला डॉक्टर थे। हम लोग पढ़ते भी हैं कादम्बरी गोंगली को वुमेन एम्पावरमेंट में। भारत की फर्स्ट फीमेल डॉक्टर कादम्बरी गोंगली बिहार के भागलपुर में इनका जन्म हुआ था, बिहार से संबंधित है। फिर हम लोग 1891 में जो भारत का पहला एज ऑफ कंसेंट अधिनियम था, किस गवर्नर जनरल के द्वारा था आप लोग बताइएगा, उसके किनके प्रयासों से पारित हुआ था, तो ये कादम्बरी गोंगली के प्रयासों से पारित हुआ था ये चीज़। ठीक है, श्री नारायण गुरु, सब भली भांति परिचित होंगे इस व्यक्तित्व से, जहाँ तक लगता है अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होंगी तो। श्री नारायण गुरु 170वीं जयंती पे देश भर ने इनको याद किया। केरल के एजवा समुदाय से थे, निम्न जाति के थे, इसी चलते इन्होंने निम्न जाति हेतु बहुत सारी ऐसी कार्यों को किया जिससे कि उनके मार्ग को मतलब सुगम बनाया गया। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं, बाद में अम्बेडकर जी भी इनसे बहुत कुछ प्रेरणा लिए। तो दार्शनिक किस्म के व्यक्तित्व थे, इनके द्वारा अद्वैत वेदांत को अपनाया गया था। अद्वैत वेदांत क्वेश्चन है, अद्वैत वेदांत की अद्वैत वेदांत किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था सिद्धांत, और आप बताइएगा अगर भक्ति दर्शन अगर है ही ये चर्चे में तो आप बताइएगा कि उसके सेक्ट्स को कमेंट में। हालांकि मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखिए, भक्ति दर्शन एक तो द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेदवाद और अद्वैतवाद। ठीक है, यहाँ पे विशिष्ट, यहाँ पे ये एक हो इनके मतलब कि देखिएगा लाइन वाइज, वल्लभाचार्य, यहाँ पे एक सुधा द्वैतवाद भी है तो उसके वल्लभाचार्य हो गया। फिर इधर हम देखते हैं तो एक रामानुजाचार्य, यहाँ पे निम्बार्काचार्य, ठीक है, और महर्षि शंकर के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं, कविता और साहित्य में ये रुचि रखते थे, तो मलयालम संस्कृत भाषा में इन्होंने विविध रचनाएं की, जैसे कि दैव दशकम, आत्मद्वय शतकम आदि प्रमुख है। याद करिएगा, ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस यूपीएससी हैज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर, दैट टाइप ऑफ रैंडम क्वेश्चंस which cannot be delivered by me or any other person who don't know about this type of literary works. ओके, तो आपको ये जानना पड़ेगा, और ये कैसे जानेंगे, यही सब पर्सनालिटी न्यूज़ में आते रहते हैं, PT 365 के किसी कंपाइलेशन से, आर्ट एंड कल्चर के किसी कंपाइलेशन से, तो आप यहाँ से इसको बेस बना पाइएगा। तो जैसे कि समाज सुधार कार्य में ये निम्न वर्ग से थे, तो इन्होंने निम्न वर्ग हेतु बहुत सारे जैसे मंदिरों में प्रवेश के लिए कार्य किया था, मंदिर बनवाए जहाँ सभी जातियों के लिए प्रवेश खुला हो, सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, फिर स्कूलों की स्थापना किया गया था इनके द्वारा, किसके लिए, वंचितों के लिए। ठीक है, आगे विपिन चंद्रपाल, देखिए आप लाल बाल पाल भली भांति परिचित होंगे, मतलब कुछ जो ना जानते हैं इनके बारे में, जैसे कि वैष्णववाद दर्शन पर इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, वंदे मातरम इनका दैनिक एक कृति था, न्यू इंडिया साप्ताहिक जर्नल था, वंदे मातरम याद रखिएगा साप्ताहिक नहीं था, दैनिक था, हिंदी रिव्यू मासिक, एक विपिन चंद्रपाल जी के द्वारा दैनिक, साप्ताहिक और एक मासिक मंथली। दैनिक में कौन था, वंदे मातरम, न्यू इंडिया साप्ताहिक, और एक हिंदू रिव्यू मासिक था। सिंपल है, ये मोर देन इनफ है इनके लिए। बाकी आप जो पढ़ते हैं वो ट्रेडिशनल बुक सिंपल उसी पे रिलाई करिएगा। सो नेक्स्ट पर्सनालिटी है श्याम जी कृष्ण वर्मा। सिंपल है, हम लोग ने इस पे एक MCQ भी पूछा था कुछ देर पहले लंदन में। इसका आंसर क्या होगा,
होम रूल सोसाइटी ऑफ इंडिया हाउस की स्थापना इनको किया था। मैंने ये भी कहा था उस टाइम पे कि मित्र मेला से एक जुड़े हुए व्यक्ति थे जो कि इनके सदस्य बने थे, वो वीर सावरकर थे। ठीक है। आगे द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इनकी पत्रिका थी, और आर्य समाज किस शाखा के, बम्बई शाखा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। दयानंद सरस्वती जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। दयानंद सरस्वती, आपका एक होमवर्क है कि आप दयानंद सरस्वती से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं तैयार करके रखिएगा। ठीक है। आलोचना का सामना करते हुए श्याम जी ने अपना केंद्र जो है, मतलब वो जब आलोचना होने लगा इंग्लैंड में इनका बहुत ज़्यादा, और इंग्लैंड से जुड़े हुए लोग जब मतलब ये सब गतिविधि को देखते थे तो उनको ये रास नहीं आता था, तो वहाँ से वो सेंटर कहाँ पे चेंज किए, पेरिस में जाके फिर बाद में इन्होंने आंदोलन जारी रखा पेरिस में। मैडम भीखाजी कामा, भली भांति परिचित होंगे इनसे। अगर आप लोग जो पढ़ते होंगे राष्ट्रवादी काल, नेशनलिस्ट जो टर्म है, उनमें इनका नाम सभी एस्पिरेंट्स ने इजीली सुना होगा। दो तीन बातों को ध्यान यहाँ पे रखिएगा कि इनके द्वारा मतलब झंडा फहराया गया था कहाँ पे, वही और स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में। श्याम जी कृष्ण वर्मा भी वहाँ पे थे, और पेरिस इंडियन सोसाइटी की ये सह संस्थापक थे वहाँ पे। और मैंने पूछा था पेरिस में एक पत्रिका का इन्होंने संस्करण प्रकाशित किया था, कौन था, वंदे मातरम, सिंपल। फिर गुजरात की थी, विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता की प्रबल समर्थक थी। भारतीय स्वतंत्रता सिर्फ इंडिया में क्यों, विदेशों में क्यों गुलाम बन के रहे भारतीय लोग, इनके लिए वो चीज़ भी एक मायने रखती थी। इनको एक दिया जाता है उपाधि भारतीय क्रांति की जननी। श्री अरविंदो घोष को मतलब भी आप लोग अच्छे से जानते होंगे। अली किन के लिए प्रसिद्ध हैं, इनका जैसे ये अलीपुर बम षड्यंत्र केस, ये सबसे जब ये मतलब कि सजा इनको फिर मतलब सिद्ध नहीं हुआ, तो ये फिर चले गए पौंडीचेरी, वहाँ पे फिर ये दार्शनिक, बहुत बड़े दार्शनिक बने। और फिर हम लोग देखते हैं कि इन्होंने बहुत सारे पुस्तकों का एक लगातार संकलन किया, जैसे डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, द लाइफ डिवाइन, सवित्री, एशे ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ गीता। ठीक है। फिर अरविंदो आश्रम की पांडिचेरी में, ये तो कहीं अलीपुर बम षड्यंत्र केस के लिए प्रसिद्ध हैं। अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। आपको एक क्वेश्चन है एमसीक्यू कि अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्यों के नाम बताइएगा, कम से कम 3 संस्थापक सदस्यों के जुड़े हुए उनसे जो संस्थापक सदस्य हैं। तारक नाथ दास, ये भी आप बिल्कुल परिचित होंगे, जो हम लोग फर्स्ट फेज ऑफ क्रांतिकारी राष्ट्रवाद करते हैं। तारकनाथ दास जी को मतलब अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे। फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन कहाँ पे, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में। किससे जुड़े थे बाद में, गदर आंदोलन से भी जुड़े। उन्होंने भारत जर्मन षड्यंत्र केस के मामले में उनको फंसाया गया था बाद में, कब, 1917 में। ठीक है। ये अनुशीलन समिति के में जब 1903 में शामिल हुए, उनके बाद इन्होंने क्रांतिकारी अप्रोच रखा। ठीक है। और लगातार, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, गद्दार आंदोलन से भी जुड़े, और विभिन्न व्यक्तित्वों से भी ये क्या करते थे, कांटेक्ट मतलब करते रहते थे। जैसे सतीश चंद्र बोस हो गए, प्रमन्नत मित्र हो गए, इनके द्वारा भी मतलब इनके साथ भी ये साथ में एक अच्छी भूमिका निभाते थे। फिर वलिनज्ञम ओलगथान चिदम्बरम पिल्लई, ये कहाँ मतलब के थे, तो ये मतलब हम लोग नाम से ही पता चल रहा है कि दक्षिण भारत से ये व्यक्ति जो हैं इनका ताल्लुक है। श्रमिक कल्याण के प्रति काफ़ी सजग रहते थे। ठीक है। लोकप्रिय नाम कप्पालोडियम तमिलन थे। तो आगे तूतीकोरिन जो कोरल मिल्स हड़ताल है, उनमें इनसे हिस्सा लिया था ये। त्रिकरुल, पीछे हम लोग पढ़े ना त्रिकरुल के बारे में, उन पर एक भाष्य इन्होंने लिखा था पिल्लई जी ने। और तमिल व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ तुलक्कापियम, याद रखिएगा तुलक्कापियम किससे रिलेटेड है, तुलक्कापियरे से, जो कि संगम काल की एक अच्छी संकलन है। ठीक है। आगे करतार सिंह सराभा, फर्स्टली तो इनको मतलब इनको जाना ही जाता है किसके लिए, एक गद्दार दल के बहुत सजग सदस्य के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है। और फेमस फिर बाद में इसके थ्रू करतार सिंह सराभा का नाम आने लगा। इन्होंने जगह जगह पे बड़े बड़े जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे उनको इन्होंने क्या किया, मतलब अंजाम दिया था इन्होंने। फिर भारतीय सैनिकों को अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध करने में, साथ ही साथ उनको ये समझाने में ये सफल हुए कि अंततः अगर तुम भारत के पक्ष में रहोगे तो ये तुम्हारा फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट के रूप में साबित होगा। आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए
अब कहीं ना कहीं विभिन्न लोग जो कि नॉन मिलिट्री वर्ग से जुड़े हुए हैं, उनको उनके कल्याण के बारे में सोचो। ठीक है, इनका मेन रोल यही था, बहुत ज़्यादा गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे और ये समझाने में सफल हुए थे मिलिट्रीज को, जो उस टाइम पे कहीं ना कहीं ऑनेस्टी इंटीग्रिटी रखती थी किसके प्रति, तो ब्रिटिश राज के प्रति। रास बिहारी बोस यहाँ पे पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला में इनका जन्म हुआ था। अधिक प्रभावित थे किससे, ये सब क्वेश्चन आने वाली नहीं है, लिख सकते हैं रास बिहारी बोस को, ये मेंस में जितनी भी है ना, जो सतही ये इनका परिचय है, ये सब मेंस में लिख सकते हैं। लेकिन जो प्री के लिए है वो क्या है, गद्दर आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज के गठन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था रास बिहारी बोस ने। फिर ये ही वॉज वेल ऑर्गेनाइजर। ठीक है, और इनको जाना ही जाता है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमला के रूप में, दिल्ली षड्यंत्र केस जो चलाई गई थी कब, 1912 में। और फिर बाद में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। याद रखिएगा, एक शिशिर कुमार घोष भी हैं, जो कि मैं आपको एक टास्क देता हूँ, शिशिर कुमार घोष के बारे में आप थोड़ा पता करिएगा। ठीक है, किससे जुड़े हुए थे, बस जस्ट यहाँ पे जो नेम कोट किया गया है, ऐसे ही संस्थान से जुड़े हुए थे और एक प्री कांग्रेस पार्टी से मतलब इनका वास्ता था। पिंगली वेंकैया कहाँ के, आंध्र प्रदेश के, गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में मतलब ये जाने जाते हैं। और बोअर युद्ध में इन्होंने सैनिक के रूप में काम किया था, एंग्लो बोअर युद्ध जो कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। एंग्लो बोअर युद्ध में किसने मतलब इम्पोर्टेंट रोल निभाया था, एक थे हमारे महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी इसमें अच्छे खासे अपना योगदान निभाया था। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, इनको क्विट करना होगा क्योंकि ये सब बहुत फेमस नाम है, आप बेसिक चीज़ पढ़िएगा वहाँ पे, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, सिंपल है। अशफाक उल्ला खां के बारे में थोड़ा सा देखिए, अशफाक उल्ला खां जो थे वो काकेरी ट्रेन कांड के रूप में भली भांति जाने जाते हैं। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, साथ में इनको फांसी की सजा दिया गया था। और यूपी के रहने वाले थे। शहीद उधम सिंह, उधम सिंह के बारे में आप लोग, शहीद उधम सिंह मैक्सिमम लोग तो अब जानने लगे हैं क्योंकि जब से वो विकी कौशल की एक मूवी आई है उधम सिंह, जो दिखाया जाता है कि माइकल ओडायर को इन्होंने वापस जाके इंग्लैंड में गोली मारी थी, किसका बदला लिया था, जलियांवाला बाग नरसंहार का। ठीक है, शिवराम हरि राजगुरु, राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु। ठीक है, शहीद दिवस 23 मार्च 1900 जो 31 को 3 बहुत बड़े मतलब महान स्वतंत्रता सेनानियों को दिया गया था फांसी, उनमें से एक थे। 2 और कौन कौन, भगत सिंह, सुखदेव, सिंपल याद रखिएगा। और पहले मतलब वे इसलिए भी जाने जाते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे। एक चीज़ है, जो एच एस आर है, इसका पुराना नाम क्या था, ये तो बाद में 1925 में परिवर्तन उस नाम में किया गया था, उसका पुराना नाम क्या था ये भी बताइएगा आप। शरद चंद्र बोस, जन्म कटक में, और विधान परिषद के सदस्य थे कहाँ के, बंगाल के। एक क्वेश्चन है विधान, क्योंकि ये बहुत फेमस व्यक्तित्व हैं, बहुत मतलब पहले के ये से रिलेटेड है ना, 1890s ये सब के डिकेड से, तो इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो विधान परिषद का कंसेप्ट था प्रोविंस में, प्रांत में, वो कब किस मतलब अमेंडमेंट से लागू हुआ था। ठीक है, जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का एक फेज देखते हैं ब्रिटिश एरा में, तो वो किस जो एक्ट के थ्रू थी उसको यहाँ पे इफेक्टिव की गई थी। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना में इनका रोल था, किनके साथ में, ने सुभाष चंद्र बोस के साथ में। नरसिम्हा गोपाला स्वामी अयंगर बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी, प्रशासक भी थे। फिर बाद में ये जम्मू कश्मीर के दीवान नियुक्त हुए 1937 में, और काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में निर्वाचित हुए हैं। 370 के सृजन में इनका महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो बाद में 2019 में उसको एबॉलिश किया गया। रक्षा, रेलवे और परिवहन मंत्री भी रहे थे स्वतंत्र भारत में। फिर सरकारी तंत्र के पुनर्गठन पर रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी कब, 1949 में। लक्ष्मण नायक, मैंने पहले बताया था, लक्ष्मण नायक यहाँ पे किससे रिलेटेड है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 उसी से रिलेटेड, और चरखे का इस्तेमाल करने का आग्रह किन के इशारे पे, गांधी जी के इशारे पे, और उड़ीसा से संबंधित है, गांधीवादी सिद्धांतों में विश्वास करते थे। ठीक है, तिलेश्वरी कोच को उनकी पुण्यतिथि पे फिर से याद किया गया है। देखिए, 20 सितंबर 1942 को एक पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने का प्रयास किया, लेकिन
अंग्रेज़ों ने उसी वक्त उनको गोली मार दिया था। ठीक है, तो एक दृढ़ साहसी महिला का योगदान कैसे भूल सकते हैं हम लोग। ये सब बहुत छुपे हुए नाम हैं। मतलब हम लोग को जो पारंपरिक बुक हैं, चाहे आप स्पेक्ट्रम देख लीजिए, फिर बिपिन चंद्रा, शायद ही ये नाम मिले। ये सब उभर के आते हैं इनके जब कुछ कार्यक्रम इनसे संबंधित होते हैं तो। और कुछ तो इसमें नहीं है, लेकिन ये भारत छोड़ो आंदोलन के कंटेम्प्रेरी थे। आसफ अली, आसफ अली की हाल ही में जयंती मनाई गई और होम रूल लीग से संबंधित थे। बताइएगा, क्वेश्चन है, होम रूल लीग के कितने मतलब ये कितने भाग में मतलब बांटा गया था होम रूल लीग के। और होम रूल लीग जो था वो बांटा गया था एक दो भाग में। तो वो एक भाग जो था कौन सा बड़ा था, एनी बेसेंट की या फिर बाल गंगाधर तिलक जी की, बेसेंट जी की या तिलक जी की। और बाद में उसका नाम परिवर्तन किसने किया, कब किया, और वो एक बहुत बड़े नाम है जो कि उसी साल अध्यक्षता भी किए थे वो। ठीक है, बाय द वे स्वराज्य सभा था, लेकिन आप लोग नाम बताइएगा किसने किया था। ठीक है, अरुण चंद्र गुहा, 12 साल में जन्म, किसके लिए, स्वदेशी आंदोलन के लिए। स्वदेशी आंदोलन किससे रिलेटेड है, सिंपल पता होगा आपको, बंगभंग। जतिन नाथ मुखोपाध्याय और बाघा जतीन के जिम्मरमैन प्लान का समर्थन किया था, जिम्मरमैन प्लान का समर्थन किया था। और जिमरमैन प्लान हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं। पीसी महालनोबिस, हम लोग पीसी महालनोबिस को पता ही, मतलब आधुनिक भारत के एक राष्ट्रीय सांख्यिकी के प्रणेता के रूप में हम लोग इनको जानते हैं। फिर CSO जो कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनका इन्होंने स्थापना भी किया था। और सेकेंड पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने में इनका एक अहम योगदान था। पब्लिक सेक्टर के विकास और तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान केंद्रित करने में इनका, तो नेहरू महालनोबिस मॉडल किस पे, औद्योगिकरण पे ध्यान करने में। फिर जो पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट है उस पर कब, सेकेंड पंचवर्षीय योजना में। इनको एक और ये सांख्यिकी विभाग में बहुत अहम योगदान है, इसलिए केंद्रीय जो सांख्यिकी संगठन है सेंट्रल और CSO, इनका स्थापना राष्ट्रीय प्रतिदोष सर्वेक्षण नेशनल सैंपल सर्वे का यहाँ पे 1950 में इन्होंने स्थापना किया था। फिर इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और मॉस्पी के द्वारा इनको मतलब एक बहुत बड़ा विभाग जो है संबंधित है इनसे, मॉस्पी। गोविंद वल्लभ पंत, बहुत एक, गोविंद वल्लभ पंत को मैं जब देखता हूँ तो एक घटना याद पड़ता है कि नेहरू जी को जब मतलब लाठीचार्ज वहाँ पे किया जा रहा था, तो इन्होंने नेहरू जी के लाठियों को अपने शरीर पे ले लिया था, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, हिंदी को मान्यता दिलाने में ये अग्रिम कुछ एक बड़े नेताओं, गिने चुने नेताओं में आते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, मतलब उस टाइम में जब ये कमेटी गठित की गई थी तो वो गृह मंत्री के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहे थे। क्लियर, जमींदारी प्रथा के प्रबल विरोधी थे और उसी टाइम पे जमींदारी प्रथा एबॉलिश भी की गई थी लगभग नेहरू जी के टर्म में ही। फिर हम लोग नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। सबीना बगिया में योजना बनाने के कारण इनको गिरफ्तार किया गया था और उसी टाइम पे लाठीचार्ज हुआ था। तो इन्होंने मतलब वो चीज़ दृढ़ता दिखाई थी अपने प्रति, और वो आज भी मतलब नेहरू जी नहीं भूलते थे इनको। लाला हंसराज, होशियारपुर जिला, स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा से प्रभावित थे कौन, लाला हंसराज। निकनेम महाराज हंसराज के नाम से भी जाना जाता था। शिक्षाविद, बहुत बड़े शिक्षाविद थे। गुरुदत्त विद्यार्थी के साथ मिलकर जो 1886 में लाहौर में फर्स्ट DAV की स्थापना इन्होंने की थी, किनके साथ मिलकर, गुरुदत्त विद्यार्थी के साथ। सुकुमार सेन, सुकुमार सेन को भारत हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट इलेक्शन कमीशन, मतलब जो ये कमिश्नर थे वो कौन थे, सुकुमार सेन थे, स्वतंत्र भारत के। और इन्होंने सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर 2 लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव उस वक्त के आयोजित करवाए थे। और एक मतदाता द्वारा बार बार मत देकर चुनाव में हेर फेर करने का रोक के लिए अमिट स्याही का उपयोग, जो आज हम लोग स्याही देखते हैं जो दिया जाता है, अभी हम मतलब वो नेम केमिकल का नहीं याद है, वो जो स्याही दिया जाता है जो मिटता नहीं है, ये विचार जो था इनका ही था स्टार्टिंग में, और इन्होंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था यहाँ पे, जो आज भी हम लोग देखते हैं। आज भी एक उसका क्रेडिट इतना है कि प्रासंगिकता उसका आज भी बना हुआ है उस टाइम से। श्यामलाल गुप्त पार्षद, श्यामलाल गुप्त पार्षद को हाल ही में याद किया गया उनकी जयंती पे। स्वतंत्रता सेनानी थे, कवि, गीतकार भी थे। और जो हम लोग विजयी विश्व तिरंगा प्यारा
झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गाते हैं, ये इन्होंने रचना की थी। किन्होंने? श्यामलाल गुप्त पार्षद जी के द्वारा थे। नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रमुख आंदोलनों में भाग लिया। फिर इन्होंने कई संगठनों की स्थापना भी की। अनाथालय, बालिका संबंधी जितने भी स्कूल थे उस टाइम में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बालिका, देखिए पार्षद जी जो थे वो फीमेल, जो लिटरेसी है, फीमेल हम लोग देखते हैं दहेज प्रथा उनसे संबंधित, फीमेल से संबंधित विधवाओं के पुनर्विवाह, मतलब फीमेल के रिलेटेड जितने भी एक हो सकता था समाज सुधार के रूप में, इन्होंने भली भांति उस चीज़ को किया। और इसी के लिए सरकार ने इन्हें पुरस्कृत भी किया। कब? 1973 में। किस अवार्ड? पद्मश्री से। सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी को हम लोग किस लिए जानते हैं? ये उत्तर प्रदेश की 1970s में लगभग मुख्यमंत्री थी और भारतीय बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ रही हैं। और वो लिखा गया है कि वो उन 15 प्रतिष्ठित महिलाओं में से एक थी जो संविधान सभा की, याद रखिएगा ये वर्ड, संविधान प्रारूप समिति का हिस्सा थे। ठीक है, संविधान प्रारूप समिति में मतलब लगभग 15 ही महिलाएं थीं, उनमें से एक थी कौन? सुचिता कृपलानी। ठीक है, और फिर हम लोग ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस की कमेटी की संस्थापक थी। ठीक है, यहाँ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन याद आया मन में कि जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो फर्स्ट वुमेन कौन थी जो रिप्रेजेंट की थी अध्यक्ष के रूप में, और फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, ये बताइएगा। अच्छा, डेट ये मत नहीं कि कब, लेकिन आप ये बताइएगा कि कब, ये कौन थी और कहाँ की थी वो अधिवेशन की अध्यक्षता। कमला देवी चट्टोपाध्याय, मंगलोर में हुआ था, स्वतंत्रता सेनानी थे। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। फिर मद्रास प्रांतीय विधानसभा चुनाव से इन्होंने मतलब भाग लिया था उसमें। और नमक सत्याग्रह में महिलाओं के समान अवसर के लिए महात्मा गांधी को मनाया गया था इनके द्वारा। महात्मा गांधी को इस मतलब ये महात्मा गांधी को एक सुझाव दी थी कि आप नमक सत्याग्रह में एक अपील करिए कि इसमें महिलाओं का योगदान जो है वो बढ़ चढ़कर हो। महिलाएं घर से निकलें, महिलाएं उस स्थिति से निकलें जिसमें कि समाज के वंचित वर्ग के रूप में वो हमेशा से उद्धृत होती आई हैं, उदाहरण के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। हालांकि स्वीकार तो नहीं करना चाहिए, बट अब कितना झुठला सकते हैं ये अपने इतिहास को। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बनी थी और 1936 में, याद रखिएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्षता की थी। कब? 1936 में। तो ये हो गया टोटल इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो हम लोग देखें। नेक्स्ट आई विल अपलोड सून। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।